सोचो, एक मुस्लिम नौजवान जिसका बेस्ट दोस्त हिंदू है और दोनों का सपना एक ही है, आज़ादी। ना धर्म का झगड़ा, ना जात का भेद, सिर्फ एक चीज़ कॉमन, हिंदुस्तान। और जब देश के लिए फांसी का वक्त आता है तो वो लड़का कहता है, मेरा मज़हब मुझे इंसान बनाना सिखाता है और मेरा देश मुझे शहीद। ये कहानी सिर्फ अशफाकुल्ला खान की नहीं है, ये कहानी उस भारत की है जो हम भूलते जा रहे हैं। अशफाकुल्ला खान का जन्म 22 अक्टूबर 1900 को शाहजहाँपुर में हुआ। वो कोई राजा का बेटा नहीं थे, ना ही किसी बड़ी पॉलिटिकल फैमिली से थे। वो एक नॉर्मल घर के लड़के थे, पढ़ाई करते, शायरी लिखते और देश के हाल पे सोचते। उनके घर में इस्लाम सिखाया जाता था, लेकिन उनके दिल में हिंदुस्तान बस गया था। अशफाक सिर्फ क्रांतिकारी नहीं थे, वो एक शायर भी थे। वो लिखते थे, पर उनकी शायरी महफिल के लिए नहीं थी, उनकी शायरी इनकलाब के लिए थी। वो मानते थे, कलम अगर सच बोले तो बंदूक की जरूरत कम हो जाती है। पर जब ब्रिटिश जुल्म हद से बढ़ने लगा तो अशफाक ने यह भी समझा कि सिर्फ लिखने से देश आज़ाद नहीं होता। जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब अशफाकुल्ला खान की मुलाकात हुई राम प्रसाद बिस्मिल जी से। दो अलग धर्म, दो अलग बैकग्राउंड, पर सोच एक। उनकी दोस्ती पॉलिटिक्स से नहीं बनी थी, उनकी दोस्ती देश की मजबूरी से बनी थी। अशफाक खुद कहते थे, बिस्मिल सिर्फ मेरा दोस्त नहीं है, वो मेरी सोच के सहारा थे। अशफाक, बिस्मिल और उनके साथी समझ चुके थे कि ब्रिटिश सिर्फ पिटीशन से नहीं जाने वाले। इसलिए बना HRA, जिनका मकसद था ब्रिटिश सिस्टम को हिलाना, देश में रेवोल्यूशन की चिंगारी जलाना। और यहीं से एक ऐसी घटना की प्लानिंग शुरू हुई जो हिस्ट्री बुक्स में काकोरी के नाम से लिखी गई। अशफाकुल्ला खान सिर्फ जज्बात से नहीं चलते थे, वो हर कदम सोच समझ कर रखते थे। उन्हें पता था, ब्रिटिश राज का असली स्ट्रेंथ बंदूक नहीं, पैसा और सिस्टम था। इसलिए हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के साथ एक फैसला लिया गया, गवर्नमेंट ट्रेजरी का लूटना, ताकि क्रांति के लिए रिसोर्सेस हो सके। यह लूट पर्सनल फायदे के लिए नहीं थी, ये आज़ादी की फंडिंग थी। अशफाक ने इस प्लान में शामिल होने से पहले खुद से एक सवाल पूछा, क्या ये मेरा धर्म के खिलाफ है? खुद ही ने जवाब दिया, जुल्म के खिलाफ खड़े होना हर धर्म का फर्ज होता है। 9 अगस्त 1925, लखनऊ के पास काकोरी स्टेशन। ट्रेन अपनी रूटीन स्पीड से चल रही थी, लेकिन अंदर बैठे कुछ लोग जानते थे कि आज कुछ अलग होने वाला है। अशफाकुल्ला खान पूरे ऑपरेशन में सबसे शांत और डिसिप्लिन्ड थे। ना अननेसेसरी फायरिंग, ना किसी इनोसेंट को नुकसान। ट्रेजरी बॉक्स निकाला गया और ये क्लियर था कि यह लूट नहीं, चैलेंज था ब्रिटिश राज के लिए। काकोरी के बाद ब्रिटिश सरकार हिला का हिला रह गया। ब्रिटिश राज ने पूरी ताकत लगा दी इस घटना के जिम्मेदारों को पकड़ने के लिए। इनाम रखे गए, प्रेशर बनाया गया, डर दिखाया गया। अशफाकुल्ला खान चाहते तो भाग सकते थे, लेकिन उन्होंने भागना पसंद नहीं किया। दिसंबर 1926 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जेल के अंदर उन पर दबाव डाला गया, तुम मुस्लिम हो, अगर राम प्रसाद बिस्मिल के खिलाफ बयान दे दो तो तुम्हें माफ कर देंगे। अशफाक ने सीधा जवाब दिया, मैं जिंदा रहकर गद्दार नहीं बन सकता। उन पर टॉर्चर हुआ, पर वो नहीं टूटे। कोर्ट में उन्होंने कहा, मैं अपने देश के लिए लड़ा हूं, अगर ये जुर्म है तो मैं इस जुर्म पर गर्व करता हूँ। 19 दिसंबर 1927, फैजाबाद जेल। सुबह का वक्त, शांत माहौल। अशफाकुल्ला खान बिल्कुल स्थिर थे, न डर, न शिकायत। उन्होंने अपनी नमाज पढ़ी और फिर मुस्कुराते हुए कहा, मैं खुश हूँ कि मैं अपने देश के काम आ सका। उनकी एक ही तमन्ना थी, अगले जन्म में
फिर से हिंदुस्तान की मिट्टी में जन्म मिली, और फिर एक और बेटा भारत माँ की गोद में समा गया। अशफाक उल्ला खान सिर्फ एक नाम नहीं रहे, वो हिंदू मुस्लिम एकता, वफादारी और बलिदान का प्रतीक बन गए। शहीदनामा सिर्फ कहानी नहीं सुनाता, शहीदनामा याद दिलाता है देश धर्म से बड़ा होता है, और बलिदान से बड़ा कोई सबूत नहीं होता। अगर आज हम आज़ाद हैं तो इसलिए क्योंकि अशफाक उल्ला खान जैसे लोग चुपचाप फांसी पर चढ़ गए। जय हिंद, जय भारत।